नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी बाजार की। 2 साल बाद बाजार में रौनक दिखाई दे रही है, बाजार गुलजार दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस देश ने भयानक त्रासदी देखी, ऐसी महामारी देखी जो शायद हम सब ने कभी जीवन में नहीं देखी होगी। हमने केवल महामारियों के नाम सुने थे, लेकिन पहली बार देखा कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिलने में डर रहे हैं। बाजार सुनसान थे, बाजार बंद थे। ऐसे में 115 लाख करोड़ का नुकसान व्यापारियों को हुआ और लगभग 8 करोड़ छोटे व्यापारी इससे प्रभावित हुए। बाजारों का हाल खराब था, लेकिन अब कोरोना अपने अवसान पर है। बाजार में एक बार रौनक दिखाई दे रही है। 70% लोगों ने कोरोना काल में ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी थी, लेकिन ऑनलाइन खरीदारी में वह मजा कहां जो छांटो बीनो और दुकान पर जाकर के देख करके सामान खरीदने में आता है। अब बाजारों का रुख बदल रहा है। त्योहारों का टाइम है, दिवाली आने वाली है, दशहरा बस नजदीक ही है। ऐसे में बाजार का हाल क्या है उत्तर प्रदेश में, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की। कोरोना काल से ठप पड़े कारोबार और कारोबारियों की उम्मीदों को पंख लगने अब शुरू हो गए हैं। तकरीबन 2 साल के बाद जनता त्योहारों के प्रति उत्साहित नजर आ रही है। बाजारों में खरीदारों का रुझान और देश व्यापारियों को देखने के लिए खुशी की झलक अब साफ दिख रही है। त्योहारी गतिविधियों को देखते हुए बाजार एक बार फिर गुलजार हो रहा है। दशहरा और दीपावली से पहले लोग खरीदारी में दिलचस्पी दिखाने लगे हैं। धनतेरस को लेकर सराफा व्यापारियों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि महामारी के बाद यह पहला मौका होगा जब सराफा व्यापारियों को भी कारोबार में उछाल की उम्मीद दिख रही है। लेकिन बात इस बात की है कि जहां कोरोना जैसी महामारी का जिम्मेदार चीन के सामानों का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल के प्रति ज़्यादा आकर्षित और उत्साहित नजर आ रहे हैं। नवरात्र के मौके पर ने देश में बनी मूर्ति लेना पसंद कर रहे हैं, वहीं दिवाली में मिट्टी के दियों की मांगें भी बढ़ रही हैं। देसी झालरें, बिजली की झालरें और पटाखे भी देसी इस्तेमाल किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। व्यापारियों की इस त्रासदी पर और 2 साल में जो झेला है व्यापारियों ने, लेकिन इस बार बाजार के हाल को लेकर के हमारी ये डिबेट है। आज हम राजनीति से हटकर अलग बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप बंसल, अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मन्नू तेजवानी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक मंडल के अध्यक्ष है, विनोद पंजाबी लखनऊ में हजरतगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं संदीप बंसल जी से। बंसल जी, किस तरह का मार्केट इस बार आप देख रहे हैं? क्या अंतर नजर आ रहा है? पिछले 2 साल में व्यापारियों ने क्या खोया और क्या उम्मीद है कि इस बार आने वाला त्योहार व्यापारियों के लिए, जनता के लिए खुशियां लेकर के आएगा, गुलजार होगा बाजार, और जो नुकसान पिछले 2 सालों में हुआ है क्या उसकी भरपाई संभव है? आप किस तरह का अनुमान बाजार को लेकर के देख रहे हैं बंसल जी? नमस्कार। जनता टीवी की इस बातचीत में जितने भी दर्शक होंगे उनका स्वागत है। ये विषय जो आपने भी एक रिपोर्ट के रूप में दिखाया बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 वर्ष देश में ऐसे बीते हैं, पिछले 2020, 2021, जिसने दशहरा, दीपावली, होली, यहां तक कि सभी जो हमारे त्योहार हैं उसको कोरोना की चपेट में ला दिया। अब स्थिति कुछ ऐसी बनी है देश में कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि हम त्योहार मना सकते हैं, और ये 2022 की दीपावली, आने वाला दशहरा ठीक हो सकता है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन ठीक हो सकता है अगर हमारे देश की जनता ये मान के चले कि देश की कुल अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश की कुल अर्थव्यवस्था जो टिकी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका बाजार की है, बहुत बड़ी भूमिका खुदरा व्यापारी की है, बहुत बड़ी भूमिका छोटे उद्यमी की है, बहुत बड़ी भूमिका ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारे उत्तर प्रदेश का एक विशेष उपक्रम है उसकी है। और अगर वो चलता रहेगा तो दीपावली अच्छी होगी, जहां एक बड़े आईएएस अधिकारी की दीपावली अच्छी होगी, वहीं एक
मजदूर की जो फैक्ट्री में काम करता है, एक कर्मचारी की जो दुकान में काम करता है, उसकी भी दीपावली अच्छी हो सकती है, उसके भी त्योहार अच्छे हो सकते हैं। पर इस बात आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश की जनता ये ध्यान रखे कि कोरोना काल के दौरान अगर काम कोई आया है तो वो देश का खुदरा व्यापारी आया है, जिसने रात के 2 बजे भी अपनी दुकान को खोल करके और मरीजों की भी जहां सहायता करनी थी सहायता की है, गल्ला भी बांटा है, किराने का सामान भी दिया है, और जहां जैसी आवश्यकता हुई दूध, घी, गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, चीनी, मतलब जितनी जीवनोपयोगी वस्तुएं थी वो सब उपलब्ध कराने का काम एक खुदरा व्यापारी ने किया है। आज अगर सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे देश चलने की कोशिश करेगा या जनता या हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन को प्राथमिकता देगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा व्यापार इस साल भी हो पाएगा या बहुत अच्छी दीपावली या दशहरा खुदरा व्यापारी का बन पाएगा। इसलिए इस बातचीत की शुरुआत में ही मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये आवश्यकता होनी चाहिए देश की भी कि हम लोकल फॉर वोकल को महत्व दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां परम आदरणीय योगी जी इस बात की लगातार अपील कर रहे हैं कि हम अपने देश की, अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से ऊपर ले जाएं। ये संभव तभी हो सकता है जब हमारे उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जागरूक होकर बाजार जाए और खुदरा व्यापारी से सामान खरीदे। ठीक है। मनु तेजवानी जी, आप इलेक्ट्रॉनिक मंडल के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के। इस बार आपको क्या उम्मीद दिखाई देती है? क्या जो इलेक्ट्रॉनिक बाजार लगभग बैठ सा गया था पिछले 2 वर्षों में, इस बार क्या उम्मीद आपको दिखाई देती है कि किस तरह से बाजार में रौनक आएगी और कितने का व्यापार होने की उम्मीद हम कर सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो? हेलो, हाँ जी तेजवानी जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, हो गया? नहीं बन रहा? आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बंद कर दो, फिर बोलना तब करना। मनु तेजवानी जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आपके पास आता हूं। इस बीच विनोद पंजाबी जी से हम जानते हैं। विनोद पंजाबी जी आर्थिक विषयों के भी अच्छे जानकार हैं। विनोद पंजाबी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बार आप मार्केट का रुख कैसा देख रहे हैं? दूसरा एक बड़ा सवाल जो बार बार उठता है लगातार जब से ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ है, कोरोना काल के पहले से भी, कि ऑनलाइन व्यापार से जो परंपरागत व्यापार था या परंपरागत बाजार का जो व्यापार हुआ करता था वो प्रभावित हुआ है। बड़ी बड़ी बम्पर सेल लेकर के वो आ रहे हैं, तमाम सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो बड़ी बड़ी बम्पर सेल लेकर के आते हैं। ऐसे में बाजार को क्या नुकसान होता है और दूसरा इससे निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं? ये एक, हालांकि अब चूंकि ऑनलाइन व्यापार से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता, आज ही 5G का उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में ऑनलाइन बढ़ने वाला है, जिस प्रकार हमारे खर्चे जो है डिजिटल पे अधिक होने वाले हैं। इन परिस्थितियों में नई तकनीक के साथ कैसे इस चैलेंज को स्वीकार किया जा सकता है? पंजाबी जी। विनोद पंजाबी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विनोद पंजाबी जी, मनु तेजवानी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है। तेजवानी जी, हेलो, हाँ जी बताइए। तेजवानी जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते पिछले 2 साल में जो त्रासदी झेली है और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर बहुत असर पड़ा। इस बार आप उत्तर प्रदेश में, अगर हम केवल प्रदेश की बात करें, तो आप व्यापार की संभावना इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में किस प्रकार की देखते हैं? और दूसरा बड़ा चैलेंज जो अक्सर
उसको लेकर के कहीं विरोध के स्वर भी उठते हैं, कहीं समर्थन के भी। चाइनीज बाजार का इलेक्ट्रॉनिक पे कब्जा हो गया भारत के। अब वो चुनौती है या चाइना का सामान तो जैसे था वैसे ही मार्केट में आज भी अवेलेबल है? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, तेजवानी जी? 2 साल से जो हम व्यापार नहीं कर पाए खुदरा व्यापारी, और ये जो खुदरा व्यापारी हमारे भाई हैं सब, 2 साल से उन्होंने अपना जो भी बैठ के काम किया है, जिसने घर से काम किया, जिसकी दुकानें बंद हुई, जिसकी बंद हुई वो घाटे में चले गए। कई ऐसे व्यापारी जिनका होलसेल काम था अपना, वो घर से दाल रोटी जुटा के उन्होंने काम किया। अब 2 साल बाद ये बाजार खुला है और लोगों को, हम सब व्यापारियों को बहुत उम्मीद है कि इस साल जो है हम लोग जैसे दिवाली मनाएंगे उस हिसाब से व्यापार को भी मनाएं। व्यापार तभी मनाएंगे जब, देखिए आप जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आप लोकल आप परचेज कीजिए, लोकल जो चीजें बनती हैं उसको आप परचेज कीजिए। तो ये हमारा जो मैसेज जा रहा है प्रधानमंत्री जी का, तो उससे ये अवेयरनेस जो आ रही है, ये छोटे छोटे जो आइटम बनेंगे और मार्केट में आएंगे हमारे, और उस हिसाब से जो बिकेगा उस सब चीजों से जो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उससे व्यापारी वर्ग बहुत खुश होगा और देश तरक्की भी करेगा। अब 2 साल बाद ये जो डिजिटल इंडिया वाला मैटर आ गया, फिर चाइनीज जो मार्केट से पहले कब्जा कर रखा था, आज हमारी कंट्री की और चाइना का जो टकराव एक सामने आया है, जिसकी वजह से बहुत सामान आता भी है, बहुत सामान नहीं भी आ पाता है। तो उसको जो बीच में जो गैप है, उस गैप को भरने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया वाला जो सिस्टम बनाया है, उसको हम लोग बहुत आगे से प्रोग्रेस करके आगे काम कर रहे हैं। आप हमारा, जैसे मैं लखनऊ में नाका मार्केट में हूँ, आप हमारे नाका मार्केट में आइए, आपको छोटी सी चीज और बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी। आप 5 रुपए की भी चीज ले लीजिए, आप 1.5-2 लाख रुपए की भी चीज ले लीजिए। छोटे छोटे आइटम, फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन का है, और कूलर है, एसी है, मोबाइल है। मोबाइल आप समझते ही हैं 10,000 से स्टार्ट है, 2-2 लाख 2.5 लाख तक मोबाइल है, वो सारे अवेलेबल है हमारे मार्केट में। और बहुत कम मार्जिन पे हम लोग वो ड्यू टू कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हो गया है, तो हम लोग बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत टक्कर है। देखिए, पहले जब ऑनलाइन में डालते हैं कि आज एक हफ्ता ये सेल चल रही है, जितना लेना है ले लीजिए, तो उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाइए, बैंकों का भी उसमें हाथ है। तो उसके बाद हम लोग अपना जो है कैलकुलेशन निकालते हैं, हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा माल परचेज करते हैं ताकि वो हमारा रेशियो उस हिसाब से आ जाए, और हम जब मार्केट में वो होलसेलर से या फैक्ट्री से जब परचेज करेंगे तो हमारा वो रेट उतना आना चाहिए। तो जब रेट हमारा उतना नीचे आएगा तो हम उस चीज को मार्केट में डाल देते हैं। मार्केट डालने पर वही चीज जब कस्टमर देखता है ऑनलाइन पे मिल रहा है, ऑफलाइन पे मिल रहा है, तो नेचुरली वो आकर के हमारी मार्केट में लेगा, और हमारी मार्केट में जो व्यापारी उसको जो है सहयोग देगा, ऑनलाइन वाला सहयोग नहीं देगा उसको। हमारी बिल्कुल सोच ये कहती है कि इस बार हमारी दिवाली बहुत अच्छी चलेगी और हम लोग व्यापारी बहुत खुश होंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी हैं, नरेंद्र मोदी जी इस कार्य को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम यही चाहेंगे देशवासियों से कि ऑफलाइन जितना परचेज करेंगे वो उनको भी फायदा है, ऑनलाइन से उतना फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल। तेजवानी जी, मैं एक बात और इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जब आप दुकान पे खरीदने जाते हैं तो एक दुकानदार का ग्राहक का रिश्ता कायम होता है, ऑनलाइन में वो रिश्ता कायम नहीं हो पाता। जी, वो तो सब देखिए पर्दे के पीछे है भाई। अभी आप फोन कीजिए, उसको कोई कंप्लेंट बोलिए तो खान साहब उठाएंगे, थोड़ी देर बाद ठाकुर साहब उठाएंगे, फिर शुक्ला जी उठाएंगे, तो एक चीज कितनी बार रिपीट करेंगे? मैं खुद ही इरिटेट हो जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा हटाओ, अब हमें नहीं लेना। फिर उसके बाद ऑनलाइन में इतने फ्रॉड होने लगे हैं, हम मंगाते हैं कुछ आइटम और निकलता है कुछ और आइटम, फिर उसके लिए हमारा पैसा फंस गया, फिर उसके बाद मैं उसको फाइट करूं कि कहाँ तक हम बैठ के, हमारे पास रोजमर्रा के इतने काम है, तो हम बैठ के इसी में उलझे रहेंगे, तो हमें ऑनलाइन से परचेज करने में क्या फायदा? ऑफलाइन में जाइए भाई, शुक्ला जी आपको जानते हैं, शुक्ला जी से आपने कह दिया सर पैसा है 1,000 रुपए, हम आपको अगले हफ्ते दे देंगे, तो ठीक है, ओके, तो आप ले जाइए, शुक्ला जी के पास 1 हफ्ते बाद आ जाएगा पैसा। ऑनलाइन वाले तो नहीं करेंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल जी।
बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं हम हो लोग सकता, उसी बिल्कुल सही तरह से बात बैठे है। हुए हैं, ठीक है, कंपटीशन बहुत तेजवानी ज्यादा जी है हमारे साथ लोगों शोभित का। मिश्रा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शोभित मिश्रा, वो भी जुड़े हुए हैं। और शोभित जी ने लंबे समय तक विभिन्न अखबारों में काम किया है, साथ ही व्यापार की उनके ऊपर बड़ी अच्छी पकड़ है व्यापार पे। शोभित जी, अभी ये शोभित जो जी को मेरा एक नमस्कार। हम द्वंद्व देख रहे हैं पिछले 2 साल में, हमने देखा कि किस कि जिस तरह से हमने देखा कि 2 साल में किस तरह से नुकसान हुआ व्यापारियों का, और एक जो नया संकट व्यापारियों के सामने है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन खरीदारी का, उसको लेकर के एक लगातार द्वंद्व सा चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बार? पहली बात तो ये कि बाजार कैसा रहने वाला है, और ऑनलाइन को लेकर के आपकी धारणा क्या है? शोभित जी। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं इस बात का जवाब दूं कि जो इस बार कैसा बाजार रहेगा, 2 साल के बाद ये पहला ऐसा त्योहार पड़ रहा है जिसमें संशय के बादल हट गए हैं। कोरोना मुक्त बाजार है, इस वक्त पूरी तरीके से खुला हुआ है। और ये इसकी शुरुआत जो है सर ये नवरात्रि से हो जाती है। अभी तक के जो हमको मालूम पड़ा है कि नवरात्रि में काफी बड़ी मात्रा में लोगों ने वाहन भी परचेज किए हैं, और उसके साथ साथ जो है दशहरे पर भी अच्छी परचेजिंग होगी, दिवाली पर भी। ये पहली 2 साल के बाद जो है ये पूरा संशय से हट करके इस बार अच्छी खरीदारी होगी। और जो भौतिक रूप से दुकान पर जो जा रहा है, खुद लेने के लिए जा रहा है, उसको भी फायदा है। इन लोगों ने भी कई तरीके से आकर्षक सेल लगाई हुई है, दुकानदारों ने भी आकर्षित करने के लिए, तो वो उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। और दूसरा सर, ये जो ऑनलाइन का बिजनेस का जो है, ये आपको सर बताऊं कि ये मनु जी सही बात कह रहे थे कि जो नई उम्र का लड़का है वो ऑनलाइन पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि सर वो घर से बाहर निकल करके उसको अपने ऑनलाइन पर ज्यादा, जो 90 के बाद जो पैदा हुआ बच्चा है खासतौर से, वो ऑनलाइन उस पर ट्रेडिंग पर ज्यादा विश्वास करता है। बाकी जो उसके ऊपर का है वो बाकायदा दुकान पर जाता है, उसने अपना व्यवहार बना रखा है। हम ही गए, अगर हम मनु तेजवानी जी के यहाँ गए, इलेक्ट्रॉनिक सामान तो हम ऑनलाइन तो लेंगे नहीं, कोई दिमाग में बात आएगा तो मनु जी की दुकान पर हम जाएंगे। तो इस जो एक पीढ़ी है वो बहुत लिमिटेड लोग जो है ऑनलाइन पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। बाकी सब जाते हैं, सामान छांटते हैं, देखते हैं, और फिर मौका अगर कोई चीज खराब होती है तो उसको जाकर वापस कराते हैं। ये सुविधा, और सबसे बड़ी बात होती है दुकानदार का व्यवहार। ये मुख्य होता है कि हर एक आदमी का अगर जो है आप कोई भी होता है तो अब मार्केटिंग के लिए जाता है तो व्यवहार देख कर ही जाता है कि उसका दुकानदार का व्यवहार कैसा है, क्योंकि सामान सब जगह एक ही रेट पर मिलता है। बस व्यवहार में जो है कि क्या कम से कम कायदे से बैठा लेंगे, बात करेंगे, तो ये चीजें सामने आती हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ने इन लोग को खत्म कर दिया, बिल्कुल नहीं सर। ये एक छोटा सा तबका है जो ऑनलाइन को पर ज्यादा विश्वास कर रहा है, और उसको जो है प्रमोट करने की कोशिश लगातार हो रही है। आज हालांकि जरूर ये 5G शुरू हुआ है, लेकिन हमको ज्यादा नहीं लगता है कि इस चीज का जो दुकानदारों पर ज्यादा असर पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा त्योहार रहेगा। 2 साल के बाद ये सब पूरा खुला हुआ है, सब आ जा रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, और कोई भी टोका टाकी नहीं है कि मास्क लगा लो, कुछ लगा लो। तो ये अच्छी इन लोग के लिए संभावनाएं जी। देखिए, हमारे भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर हजगंज में, राजू भाई बैठे हुए हैं। मैं एक बार इनके पास गया भी था, तो अब चार्ज की बात है, कुछ पैसा है या नहीं है, तो राजू भाई हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। पैसा नहीं है, वो कह रहे आप ले जाइए, मैं सूट लेके चला गया भाई साहब। तो मैं 4 दिन बाद गया तो पैसे दे दिए उनको। तो देखिए, ऑफलाइन में ये फायदे तो देखिए बहुत है। ऑनलाइन जो आया है, ऑनलाइन में हम लोगों का देखिए बहुत सी चीजें कस्टमर को फायदा हुआ है। उसमें क्या है, हमारी और उसकी जंग हुई, और उसके बाद जो है जो कंपटीशन हुआ, रेट डाउन हुए। अब हम लोग भी उतने अवेयर हो रहे हैं कि हमें परचेजिंग बहुत तगड़ी करनी है, ऐसी करनी है कि तो हम कस्टमर को हम ऑनलाइन से सस्ता दे पाए या उसको हम बीट कर पाए। तो ये जो चीजें हैं, जो ऑनलाइन पे जो समस्याएं आती हैं, वो आगे जाके प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन ऑफलाइन वाला अंकल जी हमें जानते हैं, तिवारी जी जानते हैं, शुक्ला जी जानते हैं, उपाध्याय जी जानते हैं। तो ये बहुत करता है कि हम लोग उस समाज को बिलोंग करते हैं जहाँ जान पहचान से व्यापार ही बढ़ता है, ऑनलाइन से नहीं बढ़ेगा। जी जी जी,
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, बंसल जी संदीप बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अपने सभी मित्रों का आज की संदीप बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कह रहा हूँ सभी का स्वागत करते हुए जो विषय चल रहा है, ये बात ठीक है कि 20 और 21 के मुकाबले 22 बेहतर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस 22 में दशहरा और दीपावली और जो भी हमारे धनतेरस और त्योहार हैं ठीक होंगे, पहले से बेहतर होंगे। लेकिन एक बात अभी हमारे आदरणीय शोभित मिश्रा जी कह रहे थे, हमारे भाई मन्नू तेजवानी जी भी कह रहे थे, मैं इतना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध और आग्रह करना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, ये आपके मेरे घर पर पहुंचा करके माल दिया जा रहा है, सामान दिया जा रहा है, उसमें कितनी बड़ी टैक्स की चोरी हो रही है, ना इसको अभी प्रदेश सरकार पकड़ पा रही है, ना भारत सरकार पकड़ पा रही है। मेरा एक आग्रह है आपकी इस डिबेट के माध्यम से कि हम खुदरा व्यापारी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला तब कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का मुकाबला तब कर सकते हैं जब इनके ऊपर एडिशनल टैक्स लगा दिया जाए। ये कंपनी घर पर हमारे पास दुकान की बजाय माल पहुंचा करके मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, ऑटो पर, जो भी माध्यम हो, हमारी घर पर पहुंचा रही है, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया। मैं देश के तमाम अभिभावकों से ये अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे और बच्ची को इस बात के लिए प्रेरित करें कि तुम बाजार जाओ, सिर्फ मोबाइल पर देख करके सामान मत खरीदो। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ये ऑनलाइन ट्रेडिंग तब शुरू की गई थी, उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो लोग हाथ पैर से चलने में अक्षम हैं, उनको घर पर सामान पहुंचाने की सुविधा प्रदान की गई थी। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व धीरे धीरे डिसेबल हो गया है। हम कहीं जाना नहीं चाहते, घर से निकलना नहीं चाहते, भाईचारा बनाना नहीं चाहते, आपसदारी के संबंध को निभाना नहीं चाहते, और सिर्फ ऑनलाइन सामान मंगा लेना चाहते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसी के साथ, हमें जाना पड़ेगा सन 1600 में। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, यही व्यापार करने आई थी, और उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 100 साल तक हमारे भारत की तमाम राज्यों की जो बाजारें थी उन पे कब्जा किया, उनको समझा, परखा, और तब ब्रिटेन को और इंग्लैंड को ये मौका दिया कि आओ अपनी सेना लेकर के, और 250 साल तक 1700 से 1947 तक हमारे देश में उसने राज किया। तो व्यापार और उद्योग बड़ा माध्यम है, और आज जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, चाहे उसमें अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सब अमेरिकन कंपनियां हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत का जो खुदरा व्यापार है उसको अपने आगोश में ले रही है, बहुत बड़ी संख्या में ले चुकी है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से, बंसल जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक अभी आपको मैं बीच में, बंसल जी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट पे एक बम्पर सेल हुई, और उस बम्पर सेल में एक बच्चे ने अपने पिता के लिए लैपटॉप ऑर्डर किया। अभी उसका ट्वीट बड़ा वायरल हुआ है और उस पर बहुत विवाद भी हुआ है। उसमें साबुन निकले हैं, लैपटॉप की बजाय साबुन निकले हैं, और कंपनी ने वापस करने से मना कर दिया, बोले आपने ये ओटीपी जो है वो ओपन करना था, ओटीपी दे करके आप गिफ्ट ये ओपन करके देखते, अब आपने चूंकि ओपन करके नहीं देखा है, तो ये स्थितियां हैं। ठीक आपने उदाहरण दिया, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं, और उनकी कोई भरपाई नहीं है। दुकानदार से अगर कहीं कोई गलत माल चला गया, आप एक बार नहीं 3 बार बदल लीजिए, और बदलते आ रहे हैं, आज नहीं सदियों से। भारत अगर सोने की चिड़िया किसी जमाने में था, तो उसका मुख्य आधार हमारा खुदरा व्यापार और उद्योग था, और आज सबसे बड़ी चोट इन ऑनलाइन कंपनियों के जरिए हमारे उसी खुदरा व्यापार पर पड़ रही है। मैं बार बार आपके टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, एडिशनल टैक्स लग जाए इन कंपनियों पर, खुदरा व्यापार की दुकान पर जो सामान बिक रहा है उसका रेट और ऑनलाइन कंपनी का रेट एक जैसा हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम नहीं कह रहे कि ये कंपनियां बंद हो जाएं विदेशी, लेकिन इनकी जो सेल है, जो आपने उदाहरण दिया, इनकी जो छूट है, ये व्यापारी को चोट पहुंचा रही है, और उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं चल रहा। इसलिए आवश्यकता है कि हमारा देश का जो परंपरागत खुदरा व्यापार है शोभित जी रहे, इसके लिए शोभित जी रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है बंसल जी, मैं आता हूं आपके पास। शोभित जी आप फोन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, विशेष आग्रह पे मैं आपसे एक सवाल आप जानना चाहता हूं, ये आपसे आखिरी सवाल होगा।
शोभित जी ये बताइए कि अभी जैसे बंसल जी ने कहा, तेजवानी जी को आपने सुना, और हम देख रहे हैं कि इस त्योहार को लेकर के जिस तरह के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में आ रहे हैं, उसमें ऑनलाइन व्यापार को लेकर के इतनी ज्यादा पब्लिसिटी है कि जो ग्राहक है वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, और उसे सही गलत भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास में ऐसी कोई चॉइस नहीं है वो फोटो देख करके ऑनलाइन में कि ये माल असली है या नकली है। मैं आपको बताऊं कि जो आप तो इलेक्ट्रॉनिक, तेजवानी जी इलेक्ट्रॉनिक उससे जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान में अगर थोड़ा सा भी डेंट होता है तो बाजार में या दुकान पे वो बिकता नहीं है, उसको कंपनी फिर 50% कम पे निकालती है अगर हल्का सा भी डेंट है, जो सामान्य ग्राहकों को दिखाई नहीं देता है, वो स्थितियां हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपके पास डेंट आता है तो वो कहते हैं कि वो रास्ते में हो गया होगा, कोरियर में हो गया होगा, और वो मुझे लगता है कि वो जो रिजेक्टेड माल है वो सब निकालते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है शोभित जी? क्या मतलब इससे क्या उपाय क्या है इसके, शोभित जी? नहीं सर, बाकी ये लोग सुविधा जरूर, या यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको बदल सकते हैं जी, लेकिन इसकी औपचारिकता इतनी, अगर सामान चाहिए तो तुरंत हमको नहीं मिलेगा। या तो कहिए कि आप पूरा दशहरा, अगर आप दशहरे में चाह रहे हैं तो दशहरा बीत जाएगा, नहीं मिलेगा, जब आपको जरूरत होगी तब नहीं मिलेगा आपको वो सामान। तो ये ऑनलाइन तो सर किसी तरीके से विश्वसनीय है ही नहीं। सही है। अभी हाँ, हमारा सामान अगर हमको खराब लग रहा है, हम जाकर के मनु की दुकान पर जाकर बदल देंगे, यार देखो ये चीज सही नहीं है यार, तुमने कैसी चीज दे दी, तो मनु भी बदल देंगे, हाँ भैया गलती हो गई, ये याला ले जाइए आप भी। तो वही मैंने कहा, जो संदीप बंसल जी का बिल्कुल ठीक कहना है कि बच्चे बाजार निकलने से कतरा रहे हैं, उनके अंदर व्यावहारिकता की कमी आ रही है, वो बातचीत करने से कतरा रहे हैं, बिल्कुल सही, इसीलिए वो ऑनलाइन पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। वो आलस से सब उनका जो बड़े बड़े विज्ञापन कैसे उसने बच्चे ने जो है, ठीक है, घर से, ठीक है शोभित, बिल्कुल 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 ठीक। शोभित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। विनोद पंजाबी जी हमारे साथ फोन से जुड़े हैं, कुछ नेटवर्क इश्यू है इसकी वजह से वो हमारे साथ सीधे नहीं आ पा रहे। मनु जी, ये मैंने एक अभी उदाहरण दिया, मनु तेजवानी जी, ये स्थितियां नहीं हो, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे फ्लिपकार्ट ने 75% 80% तक छूट दे दी, मैं वो एक समझना चाहता हूं कि क्या वो घाटे में माल बेचते हैं, करते क्या है, या वो नकली माल बेचते हैं, या जो कंपनियों के या फैक्ट्री के रिजेक्टेड पीस हैं वो भिजवाते हैं, और कई बार तो फ्रॉड भी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप मंगाया था और उसमें साबुन निकला है। कई बार ये हुआ कि किसी ने क्रॉकरी मंगाई है और वो क्रॉकरी टूटी हुई निकलती है, तो जब आप उसको रिटर्न के ऑप्शन पे जाते हैं तो ये लिखा आता है कि नॉट रिफंडेबल, नॉट रिटर्नेबल। तो ये स्थितियां भी है। तेजवानी जी, देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये है कि ऑफलाइन में अगर मान लिया मैं महीने में 100 पीस कोई बेचता हूँ तो वो ऑनलाइन वाले 10,000 पीस खरीदते हैं, एक तो ये इशू है। जी जी। दूसरा ये, अगर जैसे मान लिया मैं मोबाइल सेलर हूँ या मैं फ्रिज बेचता हूँ या टीवी बेचता हूँ, तो उसमें अगर हमने मान लिया 100 पीस टीवी मैंने मंगाए, ठीक है, अब 100 पीस टीवी में एक पीस तो खराब होगा ही होगा जी। तो हमारे जैसे लखनऊ शहर में कम से कम 5,000 अगर मान लीजिए व्यापारी हैं तो 5,000 टीवी तो खराब हुए ना। तो वो जो 5,000 टीवी हुए तो वो रिपेयर करके, रिफर्निश करके, वो ऑनलाइन पे प्रेस करके वो उतना बेच लेते हैं। एक तरफ घाटे किया तो दूसरी तरफ उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। दूसरा तीसरा कारण ये भी है कि ऑनलाइन पे अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो अब आप देखते हो उसका रेट, आप प्रोडक्ट को नहीं देखते हो कि क्या चीज है। अब ऑनलाइन पे 10 चीजें वो बेचते हैं, फिलिप्स की या जो बड़े बड़े ब्रांड है, MI टीवी हो गया, वोल्टास हो गया, जो भी होगा, लेकिन उसके साथ नीचे जो 100 और आइटम जो है, जी जी जी, 100 आइटम जो नॉन ब्रांडेड है, तो उन्होंने अपना नाम दे करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया उससे। अब वो कस्टमर खाली वो रेट देख रहा है, अरे ये तो 7,000 रुपए थी और इसको क्रॉस कर दिया, अब इससे 80% लेस हो गया, अब ये हमको जो है इतने का पड़ रहा है, तो आदमी वो उसको परचेज करता है और बाद में उसकी जो सरदर्दी वही चीज बन जाती है। तो बाद में कहता है कि ऐसे नहीं वैसे। तो और एक चीज जैसे संदीप भाई ने बोली कि ये जो ऑनलाइन पे सबसे बड़ा हम लोग ये सोचते हैं कि ये
कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं? क्या गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है कि इतनी टैक्स की चोरी है वहां पर? ये इनका, जैसे हम लोग स्टेटस ऑफिस जाते हैं, फिर इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं, तो उनके यहाँ से क्या सिस्टम ऐसा है? कैसे वो मैनेज करते हैं? कैसे वो वहां जाके स्टेटस वालों से समझाते हैं? क्या करते हैं? उनका कोई सिस्टम, कोई सीधी है, कोई ऐसा सिस्टम, कोई हम लोग को पता चले? मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ जी, समझ ही नहीं आता। ठीक है, इतने ठीक है तेजवानी जी। विनोद पंजाबी जी से हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। मैं तेजवानी जी आपके पास आता हूं। विनोद पंजाबी जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद पंजाबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप जी। विनोद पंजाबी जी को लखनऊ के लोग राजू भाई के नाम से जानते हैं। विनोद पंजाबी जी हजरतगंज लखनऊ का हार्ट है, और ये कहा जाता है कि अगर हजरतगंज गुलजार है तो पूरा यूपी गुलजार है। विनोद पंजाबी जी, बात अभी चल रही थी, मुझे पता नहीं कि आपको ठीक से वो कम्युनिकेट हो पा रही थी या नहीं, नेटवर्क के इश्यू की वजह से, लेकिन बात चल रही थी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन को लेकर के। देखिए, ऑनलाइन बाजार बंद नहीं हो सकता, लेकिन ऑनलाइन की जो फ्रॉड सामने आ रहे हैं या ऑनलाइन को लेकर क्वालिटी कंट्रोल की जो बात है, उसको लेकर के तमाम इश्यूज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का ये इश्यू कितना दमदार है, इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? बंसल जी अभी कह रहे थे कि इसमें टैक्स चोरी का बड़ा मामला रहता है, और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस बार का बाजार आप कैसे देखते हैं? एक आपने जो इश्यूज शेयर किए इसको 3 भाग में किया। पहला भाग कि ऑनलाइन में जो डुप्लीकेसी होती है उसका क्या है, और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कैसे देखते हैं। तो मेरा व्यू ये है सर कि विद द चेंजिंग टाइम्स तरीके बदल रहे हैं सोसाइटी में। जो नेक्स्ट जनरेशन गैप है, अब जो नेक्स्ट मिलेनियल जनरेशन है, इन लोगों को एक कंफर्ट लेवल की और टेक्नोलॉजी के सहारे चीजों को सरल बनाने का जो कॉन्सेप्ट चला, जैसे पहले हम लोग जाते थे तो बाजार में कहीं जाते थे, फाइन डाइन डिनर पे कहीं जाया करते थे। आज की तारीख में स्विगी जोमेटो ने ऐसे रिप्लेस कर दिया है कि हर चीज आपको घर के दरवाजे पे है। तो पहले महीने में या 15 दिन में एक बार होटल की आउटिंग होती थी। आज मुझे लगता है कि कोई एक दिन किसी एक घर का कंप्लीट नहीं होगा जहां यंगस्टर्स हैं और बच्चे हैं जिनके यहाँ 30 दिन कोई ना कोई डिश या कोई ना कोई चीज बाजार की ना आए टेबल पे, चाहे लंच टेबल पे चाहे डिनर टेबल पे। तो ये टेक्नोलॉजी का बिल्कुल जो मैं आप बीच में टोक रहा हूँ पंजाबी जी, विनोद जी, रात को 2-2:30 बजे तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्विगी और जोमेटो से रात को भूख लगती है वो मंगा लेते हैं अपने लिए, कॉफी भी मंगा लेते हैं, खाना भी मंगा लेते हैं, सब करते हैं वो। मेरी अपनी बेटी जो इस वक्त बीएससी मैथमेटिक्स कर रही है, मुंबई में है, वो कहती है पापा हम लोग तो 4 बजे सुबह में मंगाते हैं। मतलब रात को 2:30, जो हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल उनके यहाँ, वो स्विगी और जोमेटो की सर्विस रात भर चलती है। जी। और शायद 3 से और 4 के बीच में 1 घंटा छोड़ के 23 घंटे सर्विस रहती है। तो वो जो कंफर्ट है वो इनको सीपन कर चुका है। तो इसलिए लेट अस फेस दिस कि ये चैनल खत्म होने वाला तो नहीं, क्योंकि जो इसकी यूएसपी कन्वीनियंस की है, घर बैठे अपने डिवाइस पे बैठे कोई भी चीज, यहाँ तक कि हम लोग खुद भी हम जो रन करते हैं बिजनेस वो ओमनी चैनल है। और आपसे ये भी शेयर करूंगा कि मुझे खुद ताजुब होता है कभी कभी कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के एरिया से लखनऊ के लोकल ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब जैसे हम लोग चिकनकारी करते हैं जिसके यूजुअली बाहर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का यहाँ, मतलब लखनऊ का लखनऊ, एज क्लोज एज लालबाग और हुसैनगंज से लोग ऑनलाइन प्लेस करते हैं ऑर्डर। और ऐसा नहीं है कि सब नकली होते हैं। तो कन्वीनियंस वाली बात तो रहेगी ही। और इसकी वजह से ये कहना कि ये चैनल का फ्यूचर नहीं होगा, इसके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे कोई भी नई चीज होती है तो नए चीज में अपने चैलेंजेस आते हैं और कुछ इश्यूज उसके सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही मुझे लगता है ऑनलाइन में भी होगा। जो सेकेंड पार्ट था कि इसमें टैक्सेशन इवेजन होगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं कि टैक्स इवेजन इसलिए पॉसिबल नहीं है कि प्लेटफॉर्म्स जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले नहीं लेते, और क्योंकि इसका एक ट्रेस होता है, हर ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है,
हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए हाँ आ रही है, बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए जी। स्टैट्यूट का उल्लंघन करना सरल नहीं होगा। अगर कोई करता है तो अपने रिस्क पे करता है और अपना पूरा ट्रेस छोड़ता है। ये हो गया दूसरा भाग में। तीसरा भाग ये है कि वो जो जी, आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, तो जब ऑफलाइन आके आदमी टच फील करके और जो सारी चीजों की जानकारी लेके परचेज करता है, वो सेटिस्फैक्शन शॉपिंग का, वो इस वक्त कोरोना के बाद जब जैसे बाजार खुले, तो आज की तारीख में अब लोगों को ये समझ में आ गया कि जीवन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो जो भी जीना है वो आज जी लो, और प्लेजर ऑफ शॉपिंग बिल्कुल, मार्केट में आके जो मिलता है वो घर बैठ के नहीं होता। तो कन्वीनियंस वाले मिलेनियल्स तो वो ले रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जो है बिल्कुल, बाजार सारे गुलजार हैं। जितना हम लोगों ने जी, सोचा नहीं था किसी भी व्यापारी ने, उससे ज्यादा व्यापार है, उससे ज्यादा डिमांड है, और एक एक उत्साह है लोगों में और शौक है। आज की तारीख में शॉपिंग मार्केट में बहुत ही बढ़िया चल रही है। ये अक्रॉस है, इसमें कोई कपड़ा हो, जूता हो, बिल्कुल, बिल्कुल, फैशन हो, खाना हो, हाँ बिल्कुल, बहुत पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, तो ये दोनों बात आपके बिल्कुल, जो बंसल जी, ऑनलाइन ये बस हमारे पास बहुत, ये बात है। बिल्कुल आपने बहुत बहुत जी, हाँ बंसल जी, मेरा आपसे सवाल ये है जी, कि देखिए ऑनलाइन व्यापार बंद नहीं होगा, और जैसा अभी विनोद भाई ने बताया कि ऑनलाइन में भी टैक्स की चोरी मुश्किल है, क्योंकि हर चीज ट्रेसेबल है, हर चीज का इनवॉइस जनरेट होता है, और चूंकि वो सब ऑनलाइन है और आपका केवाईसी वो पहले ले लेते हैं। ये बात सही है कि अगर आप कोई भी परचेज करते हैं तो वो केवाईसी ले लेते हैं, लेकिन ये चैलेंजेज हैं और व्यापारियों को अब ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए अपडेट होना पड़ेगा। जैसे विनोद भाई की बात करें तो वो ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी व्यापार करते हैं, तो मुझे लगता है कि अब व्यापारियों में भी अवेयरनेस की जरूरत है, और उन्हें व्यापार करने के तरीके, जैसे पिछले 100 सालों में बदलाव आए, अब इस चैलेंज को लेते हुए इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए, और इस तरह के व्यापारियों में विमर्श होने चाहिए कि वो किस तरीके से ऑफलाइन व्यापार में आकर्षण पैदा करें और उसको बढ़ाएं। आप क्या सोचते हैं बंसल जी, चूंकि आप पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, ऐसे में आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है। बंसल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है, विनोद भाई ने अपने स्तर से बात ठीक कही है, लेकिन दर्जनों, सैकड़ों, हजारों उदाहरण हैं ऑनलाइन कंपनियों के जहां पर टैक्स का इवेजन हुआ है। उनके गोदाम में, बड़े बड़े जो उनके गोदाम और वेयर हाउसेज हैं, वहां पर बहुत से ऐसे सामान हैं जिनके बिल पर्चे नहीं होते। खैर, मैं उस विषय को छोड़ता हूं। मैं ये जो आपने प्रश्न अभी किया कि क्या ऐसा हो कि लोग ऑनलाइन बंद नहीं कर सकते तो ऑफलाइन आकर्षण पैदा हो और लोग बाजार आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक सीधी सी बात। हम लोग अगर एक मोबाइल का उदाहरण ले लें, एक मोबाइल जो ऑनलाइन जी 14,000 रुपए का मिल रहा है, एक सामान्य मोबाइल, और दुकानदार के पास हम चले गए मोबाइल खरीदने के लिए, वो 21,000 रुपए उसकी कास्ट आ रही है। वो बहुत कोशिश कर लेगा, अपना मुनाफा 100 रुपए का रखेगा, तो भी वो 18,000 से नीचे नहीं बेच पा रहा। जिसको 14,000 में मोबाइल मिल रहा होगा, वो चाहे कितने हम उसको चाय कॉफी पिला लें, कोल्ड ड्रिंक पिला लें, बर्गर पिज्जा खिला दें अपनी दुकान पर बैठा के, वो 4,000 रुपए ज्यादा उस मोबाइल के हमारे भाईचारे को भी ताक पे रख देगा, हमें 18,000 रुपए में मोबाइल नहीं देगा। ये इसलिए ऐसा हो पा रहा है क्योंकि सेल के नाम पर भारत सरकार का जो नियम है, हमारी जो देश की सरकार है, उसने ऑनलाइन के जो नियम बनाए हैं, हमारी ऑनलाइन कंपनियां उसका वायलेशन कर रही हैं, उन नियमों कानूनों की धज्जी उड़ा रही हैं। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि अगर उन नियमों कानूनों को सख्ती से पालन कराया जाएगा तो ये जो डिफरेंस है, ये 18,000 और 14,000 का इतना नहीं रहेगा, ये 1,000 से 1,500 रह जाएगा। और अगर 1,000 रुपए का डिफरेंस रहेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो हमारा बच्चा भी जो होगा या बच्ची भी जो होगी या कोई भी व्यक्ति जो भी एक ग्राहक है, वो 17 की बजाय 18,000 दे देगा, लेकिन दुकानदार से सामान ले लेगा, क्योंकि उसको अपना एक आपसदारी कायम करनी है। उसको बाजार में पता है कि अगर रोड पर मेरा एक्सीडेंट होगा, अब आप सोचिए
एक मोटरसाइकिल और एक कार वाला जा रहे हैं बाजार में, किसी भी बाजार में, देश के किसी भी बाजार में, कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऑनलाइन कंपनी वाला बचाने आएगा? कौन बचाने आएगा? उसी मार्केट का व्यापारी तुरंत उठ करके आएगा, 2 मोटरसाइकिल वालों को उठाएगा, दवा भी उनको देगा, उनको अस्पताल भी अगर पहुंचाना होगा पहुंचाएगा। जो मदद हो सकती है, अगर कोई झगड़ा हो गया किसी का आपस में बाजार में, कौन मदद करेगा? बाजार है तो समझिए समाज है, और अगर बाजार धीरे धीरे खत्म होता जाएगा तो समाज का ढांचा भी बदल जाएगा। बिल्कुल, बाजार है तो समाज है और बाजार गुलजार है। आपकी बात का जवाब विनोद पंजाबी जी से ले लेते हैं। विनोद पंजाबी जी की इस पर स्टडी अच्छी है। बिल्कुल बंसल जी, ठीक है। विनोद जी, आपने बंसल जी को सुना। देखिए, मेरा इसमें मानना यह है कि जी विनोद पंजाबी जी, आप इस पर क्या कहेंगे? बंसल जी ने जो कहा, इस पर आपकी राय? यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मेंसरिया होता है, एक इंटेंशन होता है। इंटेंशन हमेशा से सरकार का इक्विटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का रहा है। इसी क्रम में सीसीआई का गठन किया गया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो रेगुलेटरी बॉडी है कंपटीशन को बीट करने के लिए। सीसीआई ये सेंट्रल बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, जो कि इन इश्यूज को एड्रेस करती है कि कभी भी कोई फाउल प्ले से कंपटीशन ना हो, कोई बैक स्टैबिंग ना हो। अगर कोई भी जना एमआरपी कुछ लिखे और दे किसी दाम पे और उससे ज्यादा चार्ज करे या उससे स्टीपिंगली कम चार्ज करे, उन चीजों की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सीसीआई का गठन हुआ है। और ये बात मैं संदीप की बिल्कुल मानता हूँ। संदीप जी ने जो कहा कि जो नियम कानून बनाए हैं रेगुलेटरी बॉडी ने, उसका क्रियान्वयन अक्षरार्थ नहीं होता और लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बड़ी कंपनियां उसे मोल्ड करके और अपने फायदे के लिए यूज कर रही हैं। तो ये बिल्कुल। 2 विषय इसमें आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि जो एमएसएमई है, यही रीढ़ है पूरे कॉमर्स की, देश के, और पूरी कनेक्टिविटी की। ये मानवता को भी कनेक्ट करती है, ये रोजगार का उत्पन्न भी करती है, और ये एक तरह से लाइफलाइन एक्ट करती है फॉर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। इसको कोई भी तकलीफ आना, मतलब देश की कृषि के बाद ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इसकी तकलीफ को नजरअंदाज सरकार को नहीं करना चाहिए। और इसके क्रियान्वयन में जो कमियां आ रही हैं उसको डेफिनेटली सरकार को, जो इन्होंने पॉलिसी मेकिंग में रखा है, लेकिन उसको वो मैकेनिज्म इतना रोबस्ट नहीं है और उतना एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने की जरूरत है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि अब थोड़ा सा जैसे कोई चैलेंज आता है तो इनोवेशन हमेशा जो है इज ड्रिवन बाय अ डिमांड। व्हेनेवर देयर इज अ नीड देयर इज अ इनोवेशन। तो आज की तारीख में जो ऑफलाइन बाजार है, इसमें इनोवेशन की जरूरत है और नए नए आइडियाज के साथ कि हम और ऐसी कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं कंज्यूमर को जो ऑनलाइन कभी सोच भी नहीं सकता, उन चीजों को बिल्कुल, जिससे कि बाजार गुलजार हो सके। ठीक है विनोद भाई, समय हमें इसकी अब बहस को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत अच्छी जानकारी आप सब लोगों ने दी, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। इस बार का बाजार गुलजार हो, दिवाली की रौनक पिछले 2 सालों की जितनी कमी व्यापारियों की रही है पूरी कर दे, क्योंकि बाजार अगर रहेगा तो व्यापारी रहेगा और व्यापार रहेगा तो देश रहेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक स्थितियों को लेकर के बाजार का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इस दिवाली उम्मीद है कि बाजार गुलजार होगा, क्योंकि रौनक अभी से दिखने लगी है। जैसे ही नवरात्रि शुरू हुए, बाजारों में भीड़ बढ़ गई। चाहे ज्वेलरी की दुकान हो, कपड़ों की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का या ऑटोमोबाइल्स की हालात ये हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी की गाड़ियां एट ए मूवमेंट उपलब्ध नहीं है, उसमें लंबी लंबी वेटिंग लगी हुई है। जाहिर है कि 2 साल से रुके हुए लोग, ग्राहक सब इस बार बाजार आने को बेताब हैं, बाजार आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह त्योहार बाजार में नई खुशियां लेकर के आएगा, गुलजार होगा, ऐसी उम्मीद हम सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।